वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। आखिरकार विद्रोहियों ने सीरिया पर कब्जा कर लिया और वहां के शासक बशर अल असद को देश छोड़ने के लिए विवश किया। विद्रोहियों के संगठन हायत तहरीर अल शाम के लड़ाकों ने जिस बिजली की गति से सीरिया की राजधानी दमिश्क को अपने कब्जे में ले लिया वह हैरान करने वाला है। इस संगठन के लड़ाकों ने 27 नवंबर से अपना अभियान शुरू किया था और पहले अलेप्पो शहर पर कब्जा जमाया और इसके बाद एक के बाद एक शहरों को अपने नियंत्रण में लेते गए और अंततः दमिश्क भी जा पहुँचे। अलेप्पो से लेकर दमिश्क तक उन्हें जिस तरह किसी कड़े प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा उससे यही स्पष्ट होता है कि सीरिया की सेना कमज़ोर पड़ चुकी थी। सीरिया के लोगों ने विद्रोही लड़ाकों का जिस तरह उत्साह के साथ स्वागत किया उससे यह भी पता चलता है कि बशर अल असद कहीं अधिक अलोकप्रिय हो गए थे। इस अलोकप्रियता का कारण उनका सीरिया पर निर्मम ढंग से शासन करना रहा। सीरिया लगभग 13 सालों से अस्थिरता और अशांति से जूझ रहा है। वह विद्रोही गुटों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का अखाड़ा भी बना हुआ है। एक ओर जहां रूस और ईरान असद सरकार के समर्थन में खड़े थे वहीं दूसरी ओर तुर्की अमेरिका और इजरायल असद सरकार का पतन चाह रहे थे। इस बार ईरान और रूस असद की सहायता इसलिए नहीं कर सके क्योंकि जहां ईरान इजरायल के साथ उलझा हुआ है वहीं रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है। सीरिया में विद्रोहियों का कब्जा ईरान के लिए बड़ा झटका है। इसमें संदेह है कि सीरिया में अपने समर्थन वाली सरकार के पतन के बाद ईरान चैन से बैठेगा। भले ही विद्रोही बिना किसी बड़े रक्तपात के सीरिया में काबिज हो गए हों लेकिन वहां अस्थायी रूप से शांति कायम होने के आसार इसलिए कम हैं क्योंकि तुर्की सीरिया को अपने ढंग से चलाना चाहता है। इसके अतिरिक्त सीरिया के एक हिस्से पर काबिज कुर्द लड़ाके अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं जबकि तुर्की उन्हें अपने लिए खतरे के रूप में देखता है। सीरिया में अशांति और अस्थिरता का खतरा इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि हायत तहरीर अल शाम में वस्तुतः वही लड़ाके हैं जो कभी अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट के साथ थे। यदि यह संगठन सीरिया में शांति एवं स्थिरता लाने के बजाय अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश करता है तो इजरायल और कुर्द विद्रोहियों के साथ उसका टकराव तय है। अब पश्चिम एशिया के देशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हायत तहरीर अल शाम का सीरिया पर कब्जा जिहादी तत्वों के मनोबल को बढ़ाने का काम न करे चूँकि इसकी भरी पूरी आशंका है कि सीरिया में जो कुछ हुआ उससे दुनिया भर के जिहादी
संगठन बेलगाम हो सकते हैं। इसलिए भारत को सतर्क रहना होगा। इसलिए और भी क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसे संगठनों की सक्रियता है ही, बांग्लादेश में भी वे सिर उठाते दिख रहे हैं। स्टॉप।